हेलो दोस्तों, आर्मी स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम नेक्स्ट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तकरीबन आर्मी के पेपरों में पूछे जाते हैं और हर हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड बताना कब हुआ। ए ऑप्शन है अगस्त 15 1919, बी ऑप्शन है अप्रैल 13 1919, सी ऑप्शन है जून 20 1920, डी ऑप्शन है जून 19 1919। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में हमारे देश के वासियों को गोलियों से भूना गया था। अंग्रेजों ने बहुत ही बेरहमी से उनको मारा था। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लज्जा नामक पुस्तक के लेखक का नाम है। तो दोस्तों, लज्जा नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। ए ऑप्शन है तेहामीना दुर्रानी, बी है तस्लीमा नसरीन, सी ऑप्शन है तरला दलाल और डी ऑप्शन है बेनजीर भुट्टो। तो दोस्तों, जो लज्जा नामक पुस्तक के लेखक है वो है तस्लीमा नसरीन। तो इसका बी ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, श्री हरिकोटा बताना किस राज्य में है। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जो श्री हरिकोटा है जो वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4th, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी बताना कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन है देहरादून, बी है चेन्नई, सी है खड़क वासला और डी ऑप्शन है नागपुर। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी जो है वो है खड़क वासला में स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, हीराकुंड बांध बताना किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है वो है उड़ीसा में हीराकुंड बांध अपना स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2012 में होने वाले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो दोस्तों, वर्ष 2012 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो बताना कहाँ पर आयोजित किए गए थे। ए ऑप्शन है पेरिस, बी ऑप्शन है लंदन, सी ऑप्शन है सिडनी और डी ऑप्शन है टोक्यो। तो दोस्तों, जो खेल आयोजित हुए थे ओलंपिक 2012 में वो हमारे लंदन में आयोजित किए गए थे। तो इसका बी ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ए ऑप्शन है दिनार, बी ऑप्शन है लीरा, सी ऑप्शन है रियाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सऊदी अरब है एक अलग देश है और उसकी मुद्रा जो है वो रियाल है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, वेदों में सबसे पुराना वेद है। तो दोस्तों, वेदों में सबसे पुराना वेद बताना कौन सा है। ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है अथर्ववेद, सी ऑप्शन है सामवेद, डी ऑप्शन है यजुर्वेद। तो दोस्तों, जो ऋग्वेद है वो हमारा सबसे पुराना वेद है। उसके बाद आता है अथर्ववेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों, जो पंडित शिव कुमार शर्मा उनका संबंध बताना किस वाद्य यंत्र से है। ए ऑप्शन है तबला, बी है सितार, डी है सरोद और सी है सरोद और डी ऑप्शन है संतूर। तो दोस्तों, जो इसका ए ऑप्शन तबला जो है इसका ए ऑप्शन राइट है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है तबला से है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु बतानी है। ए ऑप्शन है 21 वर्ष, बी ऑप्शन है 25 वर्ष, सी ऑप्शन है 30 वर्ष और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट है। जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। रंग रंगास्वामी कप किस खेल से आयोजित है? तो दोस्तों रंगास्वामी कप जो है वो बताना किस खेल से संबंधित है। ए ऑप्शन है फुटबॉल, बी ऑप्शन है वॉलीबॉल, सी ऑप्शन है हॉकी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। जो रंगास्वामी कप है वो हॉकी खेल से संबंधित है। ये कप जो ट्रॉफी वगैरह है इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, इनको भी ध्यान से पढ़ लेना। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? ए ऑप्शन है अक्षांश रेखा, बी ऑप्शन है भूमध्य रेखा, सी ऑप्शन है लॉन्गिट्यूड रेखा और डी ऑप्शन है समताप रेखा। तो दोस्तों पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा बतानी है कौन सी होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी ऑप्शन राइट है। इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा जो होती है वो हमारे पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन? तो एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बताना है दोस्तों। ए ऑप्शन है छेंद्री पाल, बी ऑप्शन है जुनको टबाई, सी ऑप्शन है शेरपा लक्पा और डी ऑप्शन है कल्पना चावला। तो दोस्तों कल्पना चावला तो अंतरिक्ष यात्री थी, एवरेस्ट का बताना है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन राइट है। तो जो बछेंद्री पाल थी वो एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दार्जिलिंग बताना किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है सिक्किम और डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो दार्जिलिंग है वो सिक्किम में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सी ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। तिरंगे के अशोक चक्र में तिलियों की संख्या बतानी है दोस्तों कितनी होती है। तो दोस्तों जो तिरंगा होता है हमारा उसमें एक अशोक चक्र होता है नीले रंग का, उसके अंदर 24 तिलियां होती है। ये हमें पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों ये जो हमारा तिरंगा होता है इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका रेशियो क्या होता है, लेंथ ब्रेथ का रेशियो क्या होता है। कई बार ब्रेथ लेंथ का रेशियो पूछ लेते हैं। तो दोस्तों जो इसकी लेंथ रेशियो ब्रेथ होती है वो होती है 3:2 और जो ब्रेथ ब्रेथ रेशियो लेंथ होती है तो वो होती है 2:3। इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, क्योंकि इसमें बचलाने के लिए हमसे कैसे भी पूछ सकता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? तो दोस्तों घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप बताना कैसा होता है उसका रूप। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम सीरीज में होता है, बी ऑप्शन है पैरेलल समांतर होता है, सी ऑप्शन है कॉम्बिनेशन मिश्रण में होता है और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों घरों में जो विद्युत परिपथ का स्वरूप होता है वो समानांतर होता है यानी कि पैरेलल होता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? तो दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब बताना कैसा होगा। ए ऑप्शन है वर्चुअल आभासी, बी ऑप्शन है एक्चुअल वास्तविक, सी ऑप्शन है इरेक्ट सीधा और डी ऑप्शन है रिवर्स उल्टा। तो दोस्तों एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा आभासी वर्चुअल होगा।
तो इसका ए ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। ध्वनि की तीव्रता को किस स्केल पर मापा जाता है? तो दोस्तों जो ध्वनि की तीव्रता है, कितनी तेज गति से ध्वनि प्रवाहित होती है, उसको बताना किस स्केल से मापा जाता है। ए ऑप्शन है इसका हर्ट्ज, बी ऑप्शन है मेगा, सी ऑप्शन है डेसिबल और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीबी भी बोल देते हैं। डीबी का मतलब ही डेसिबल होता है। कल भी ये क्वेश्चन आया था कि ध्वनि उसकी ध्वनि बतानी थी कितनी होती है, कितनी स्पीड होता है, तो उसका ऑप्शन था 3500 डेसिबल, डीबी ऐसे लिखा हुआ था। ऐसे लिखा हुआ था दोस्तों 3500 डीबी। आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कि एक ही दिशा में कोई भी वस्तु है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है वेग, बी ऑप्शन है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, सी ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्रव्यमान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन होने को हम वेग यानी कि वेलोसिटी कहेंगे। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। जैसे कोई भी हम बाइक पे चल रहे होते हैं, साइकिल पे चल रहे होते हैं या पैदल चल रहे होते हैं, तो हम कुछ दूरी तय करते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम वी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डी पर यूनिट टाइम टी। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों वेलोसिटी का, टी का होता है डिस्प्लेसमेंट, टी का होता है टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और टी टाइम यानी कि समय, और वी होता है वेलोसिटी हमारा वेग। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं दोस्तों, अपना लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। हाउ मैनी लीटर आर इन ए गैलन? एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो दोस्तों एक गैलन में बताना कितने लीटर होते हैं। ए ऑप्शन है 4.546 लीटर, बी ऑप्शन है 5 लीटर, सी ऑप्शन है 5.125 लीटर, डी ऑप्शन है 2.5 लीटर। तो दोस्तों एक गैलन में होता है, जो एक गैलन में कितने लीटर होता है, तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं एक गैलन में 4.546 लीटर होता है। लीटर को हम एलटी में भी डिनोट कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आज के लिए इतने काफ़ी दोस्तों, धन्यवाद। घर पे रहिए, खुश रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे हमारे, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। हम ऐसे ही डेली क्लासेस लाते रहते हैं और डेली क्लासेस को पाने के लिए हमें हमारा प्राइमरी स्टार्ट होता है 8:30 पे, यानी कि 8:30 बजे शाम को। उसको ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।